नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज के पहले जो हम लोग की क्लास हुई थी उन सब में मैंने आप लोग को सर्वांग निरूपक ग्रंथ, अलंकार निरूपक ग्रंथ और रीतिकालीन जो प्रमुख सत्सहीकार थे उन सब के बारे में मैंने आपको ट्रिक से बता दिया है, पढ़ा दिया है उसको। तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वह है रस विवेचक ग्रंथ के ऊपर, यानी कि रस निरूपक ग्रंथ के ऊपर। ठीक है, रीतकाल में जो रस निरूपक ग्रंथ जितने लिखे गए हैं, प्रमुख ग्रंथ, उसके बारे में मैं आज आप लोग को ट्रिक से याद कराऊंगी, बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए अगर इस वीडियो का फायदा आप लोग उठाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि रस निरूपक ग्रंथ कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध हैं, जो पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आते हैं सबसे प्रसिद्ध रस निरूपक आचार्य केशवदास। ठीक है, केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। ठीक, फिर अगले हैं मतीराम। मतीराम ने रसराज लिखा है। भिखारी दास ने दो रस निरूपक ग्रंथ लिखे हैं, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला है सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र ने भी दो ग्रंथ लिखे हैं, कौन कौन से हैं, रस रत्नाकर और रसार्णव। ठीक है, फिर अगले नंबर पे आते हैं उजियारे, कवि उजियारे। इन्होंने कौन कौन सा लिखा है, जुगल प्रकाश और रस चंद्रिका। अगला है देवकवि। देवकवि ने क्या क्या लिखा है, भाव विलास और शब्द रसायन। ठीक है, फिर अगला है सोमनाथ। सोमनाथ ने श्रृंगार विलास नाम से ग्रंथ लिखा है। और पद्माकर ने जगत विनोद और बेनी बंदीजम ने रस विलास। तो ये है प्रमुख रस विवेचक ग्रंथ और ये सारे, और ये इनके रचनाकार। ठीक है, अब देखिए इनको याद करने के लिए मैंने बहुत ही सरल ट्रिक बनाई है इन लोगों के ऊपर, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए क्या दिया है, केशवदास। केशवदास ने क्या लिखा है, रसिक प्रिया लिखा है। अब अगर हमें इसे याद करना हो तो सरल तरीके से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो देखिएगा रसिक प्रिया, प्रिया नाम की एक लड़की है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको कि प्रिया नाम की एक लड़की है जो क्या करती है, केस, लड़कियों के पास बाल होते हैं ना लंबे लंबे, तो प्रिया नाम की जो लड़की है वह अपने केस में, अपने केस को संवारते हुए क्या करती है, रसगुल्ले खाती है। मान लो वो शादी में गई है, प्रिया नाम की एक लड़की शादी में गई है, तो क्या होता है जब शादियों में लोग जाते हैं, खास करके लड़कियां जब जाती हैं शादियों में तो अपने बाल खुले रखती हैं ना, तो अपने केस को संवारते हुए क्या खाती है, रसगुल्ले खाती हैं। अब देखिए उसमें से हम लोग कैसे इसको जोड़ेंगे, प्रिया से हो गया प्रिया, रस, रसगुल्ले का रस ले लीजिए और केस से आप लोग याद कर लीजिए केशवदास। अगर आपको बोला जाए, शॉर्ट में बताया जाए कि किसी ऐसे रचनाकार का नाम बताइए जिसका नाम केस से शुरू होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत केशवदास आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, इनकी केशवदास की रचना क्या हो जाएगी, रसिक प्रिया। ठीक है, फिर अगले नंबर पे आते हैं मतीराम। मतीराम ने क्या लिखा है, रसराज लिखा है। मति, मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि, दिमाग। ठीक है, तो महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी, सबके मत में यानी कि सबके दिमाग में बहुत सारे राज छुपे होते हैं। ठीक है, लड़कियों के अपने राज, लड़कों के अपने राज। ठीक है, तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं कि मत में क्या होते हैं, बहुत सारे राज छुपे होते हैं। तो इससे याद रखिएगा, मत से मतीराम और राज से इनकी रचना है रसराज, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है, श्रृंगार निरूपक ग्रंथ है, तो इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगले नंबर पे आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने दो रचनाएं लिखी हैं, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश। अब देखिए इसको याद कैसे हम लोग कर सकते हैं, मान लीजिए कोई महिला है। ठीक है, कोई महिला है, उसे शादी में जाना है। ठीक, कोई महिला है, उसे शादी में जाना है, तो वह निर्णय करती है कि मैं श्रृंगार करूंगी। शादी में जाने के पहले महिलाएं साज सज्जा संवरती है ना, श्रृंगार करती हैं अपना, तो वो महिला क्या करती है, निर्णय करती है कि मैं श्रृंगार करूंगी। लेकिन क्या होता है कि जब वह श्रृंगार अपना लेने जाती है, यानी कि जो उसके गहने रहते हैं, जो उसके श्रृंगार का सामान रहता है, जब वह लेने जाती है तो जहाँ वो रखी रहती है वो वहाँ रहता ही नहीं है।
तो इससे क्या होता है, उसका सारा का सारा जो आनंद होता है, सारा का सारा जो रस होता है वो धरा का धरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि संपत्ति के नाम पर उस महिला के पास केवल उसके गहने होते हैं। अब वो गहने ही जब गायब हो गए तो क्या हुआ, वह भिखारी बन गई, क्योंकि उसके पास तो कुछ रहा नहीं। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा लंबा बन रहा है, लेकिन कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि भिखारी। ठीक है, श्रृंगार निर्णय, एक महिला शादी में जाने के लिए श्रृंगार करने का निर्णय करती है, तो श्रृंगार करने का निर्णय से क्या हो जाएगा कि इनकी रचना श्रृंगार निर्णय। ठीक है, फिर जब उसे श्रृंगार नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसका सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा रस, रस का मतलब क्या हो गया, आनंद। देखिए 2-3 शब्दों को इसमें आप लोग पकड़िएगा। रस का मतलब क्या हो गया, आनंद। ठीक, और यहाँ एक शब्द जो विलास दिया है, तो विलास का अर्थ भी आप लोग याद रखिएगा, विलास का अर्थ भी आनंद होता है। ठीक है, आनंद, आनंद होता है, सुख होता है। ठीक, और एक शब्द और होता है क्या, भोग विलास। ठीक है, तो ये सब जितने भी शब्द हैं, आनंद, सुख, भोग, विलास, तो यह रस से संबंधित है। ठीक है, रस का अर्थ होता है। तो याद रखिएगा कि जब वो श्रृंगार करने का निर्णय करती है तो इससे इनकी रचना याद हो जाएगी, श्रृंगार निर्णय। फिर जब उसे श्रृंगार नहीं मिलता है तो उसका सारा का सारा रस, यानी कि सारा का सारा आनंद धरा का धरा रह जाता है। तो सारा से याद हो जाएगा आपको सारांश, और रस, आनंद से याद हो जाएगा रस, यानी कि रस सारांश। अब जब उसके गहने ही नहीं रहते हैं तो क्या होती है, वो भिखारी हो जाती है। तो इससे आपको याद हो जाएगा इनकी भिखारी दास की ये रचना है, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश। ठीक है, अब अगला आता है सुखदेव मिश्र। देखिए ध्यान से शब्दों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तभी आप लोग इसको जोड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे और इसको समझ पाएंगे जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक, सुखदेव मिश्र, इसमें कौन सा शब्द आया है, सुख। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, रस रत्नाकर, रस रत्नाकर, रस का मतलब आनंद हो गया, रत्नाकर, और यहाँ पर एक शब्द दिया है रसाणव, रस प्लस अरणव। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर अरणव दिया है तो इसका अर्थ होता है समुद्र। ध्यान दीजिएगा, अरणव का मतलब होता है समुद्र। अब देखिए आप लोग शब्दों को जोड़िएगा थोड़ा सा। समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है, रत्न की प्राप्ति होती है। ठीक है, समुद्र से रत्न की प्राप्ति होती है। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास समुद्र से मिली हुई रत्नें हों, यानी कि जिस व्यक्ति के पास समुद्र से मिला हुआ रत्न हो, तो उसका सारा का सारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, सुख में, आनंद में व्यतीत होगा। ठीक है, तो अब देखिए कैसे याद करेंगे इनकी रचनाओं को। समुद्र, समुद्र से मिला हुआ क्या, रत्न, यानी कि जब यहाँ समुद्र, आप लोग अरणव का मतलब समुद्र समझेंगे, जानेंगे, तो इससे आपको याद रहेगा कि इनकी रचना कौन सी, रसाणव। ठीक है, फिर रत्नाकर, रत्नाकर, रत्न मिलने से क्या मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, तो इससे आप लोग को इनकी रचना याद हो जाएगी, रस रत्नाकर। ठीक है, और जिस व्यक्ति को रत्न मिलता है वह जीवन भर क्या रहता है, सुखी रहता है, तो सुखी से आप लोग याद कर लीजिएगा सुखदेव। ठीक है, सुखदेव मिश्र, तो क्या हो गया, सुखदेव मिश्र की कौन कौन सी रचना है, रस रत्नाकर और रसाणव। ठीक है, अब अगले पे हम लोग आते हैं उजियारे। उजियारे, कवि उजियारे ने कौन कौन सी रचना की है, जुगल प्रकाश और रस चंद्रिका। अब इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए चंद्रिका, चंद्रिका का मतलब क्या होता है, चंद्रिका, चंद्रमा जानते ही हैं, मतलब रोशनी, चांदनी, सॉरी रोशनी बोल दिया मैंने, चांदनी, चंद्रिका का मतलब हो गया चांदनी, यानी कि चंद्रिका के रस में, यानी कि चंद्रिका के आनंद में, रस में जो जुगनू होते हैं, जुगनू आप लोग जानते हैं ना, जुगनू रात के अंधेरे में चमकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जोड़िएगा आप लोग कि चंद्रिका के रस को पा करके जो जुगनू होते हैं, तो जुगनुओं की जुगलबंदी से, जुगनुओं की जुगलबंदी से जो प्रकाश फैलता है उससे क्या होता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। अब देखिए
चंद्रिका के, यानी कि चंद्रिका के रस से जो जुगनू होते हैं, तो उन जुगनुओं के जुगल से जो प्रकाश फैलता है, जुगल से जो प्रकाश फैलता है, तो इन दो शब्दों को पकड़िएगा तो इनकी रचना क्या हो जाएगी, जुगल प्रकाश। और चंद्रिका के रस से तो रस चंद्रिका याद हो जाएगा। ठीक है, तो इनके प्रकाश से जो उजियारा यानी कि जो उजाला फैलता है, ठीक है, तो उजाला से आप लोग याद कर लीजिएगा उजियारे। ठीक है, तो इससे आप लोग को याद हो जाएगा कि उजियारे ने कौन कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो जुगल प्रकाश लिखा है और रस चंद्रिका लिखा है। अब अगले नंबर पे आते हैं देव कवि। ठीक है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, भाव विलास और शब्द रसायन। अब देखिए आप लोग समझिएगा, भाव, भाव का क्या मतलब हो गया, भाव का क्या मतलब हो गया, तो विलास का मतलब मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, आनंद। ठीक है, और भाव का मतलब जो हमारी आत्मिक चेष्टाएं होती हैं, जो चेतनाएं होती हैं, जैसे कि सुख दुख, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब भाव होते हैं, हमारे भाव भंगिमाएं होती हैं, जो वो हो गया। ठीक है, तो देखिए जो सांसारिक मोह माया में कौन उलझा होता है, मनुष्य उलझे होते हैं। सांसारिक मोह माया से परे कौन होता है, देवता लोग होते हैं, देव लोग होते हैं। तो आप लोग बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि जो सांसारिक सुखों से, सांसारिक मोह माया से परे होते हैं, वो देव होते हैं। ठीक है, वो देवता लोग होते हैं। तो इससे आप लोग को याद हो जाएगा कि जो भाव विलास रचना है वह देव की है। और जो देव लोग होते हैं वो अपने शब्दों से, उनके शब्दों में क्या होता है, एक मीठापन होता है, अपने शब्दों से आकर्षित करते हैं कौन लोग, देव लोग, देव लोग। ठीक है, तो इससे इनकी दो रचनाएं हो जाएंगी, भाव विलास और शब्द रसायन। आप लोग इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं कि अपने शब्दों की मिठास से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपने शब्दों के मिठास से, पकड़िएगा शब्द को, अपने शब्दों की मिठास से कौन, देव पंडित। ठीक है, अपने शब्दों की मिठास से देव पंडित सभी लोगों को भाव भरे गीत सुनाते हैं। भाव से भरा हुआ गीत सुना करके क्या करते हैं, आनंदित करते हैं लोगों को। ठीक है, अपने शब्दों के मिठास से देव पंडित जो हैं वह लोगों को भाव से भरे गीत सुना करके क्या करते हैं, आनंदित करते हैं। तो इससे भी आप लोग जोड़ सकते हैं, देव पंडित यहाँ ले लीजिएगा देव कवि को, और शब्दों की मिठास से याद करिएगा इनकी रचना शब्द रसायन, और यहाँ पर भाव से आनंदित करते हैं। ठीक है, तो भाव से भाव हो गया और आनंद का मतलब यहाँ विलास ले लीजिए, तो इनकी रचना हो जाएगी भाव विलास। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हो गई देव कवि की, भाव विलास और शब्द रसायन। ठीक है, अब अगले पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिएगा सोमनाथ हैं, इन्होंने क्या लिखा है, श्रृंगार विलास। इसको बहुत ही सरल शब्दों में याद करते हैं हम लोग, सोमवार से सोम से आप ले लीजिए सोमवार। ठीक है, सोम से सोमवार ले लीजिए, और नाथ से कौन हो गया, भोलेनाथ। सोमवार का दिन किसका होता है, भोलेनाथ का, भगवान शिव का। तो क्या होता है कि सोमवार के दिन महिलाएं क्या करती हैं, भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करती हैं, वो भी कैसे, बहुत ही आनंद में, बहुत ही सुख में। ठीक है, आनंदित होकर के सारी महिलाएं सोमवार को भोलेनाथ का क्या करती हैं, श्रृंगार करती हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा कवि सोमनाथ, और उनकी रचना क्या है, श्रृंगार विलास है। ठीक है, अब अगला क्या है, पद्माकर। पद्माकर ने क्या लिखा है, जगत विनोद लिखा है। ठीक है, अब इसको देखिएगा आप लोग, जगत विनोद नाम का एक आदमी है जो क्या करता है, संपूर्ण जगत के सामने, जगत का ले लीजिएगा कि सारे जगत के सामने विनोद ने क्या किया, पद्मा का हाथ थामा। पद्मा से पद्मा एक लड़की समझ लीजिए आप लोग, कर का मतलब होता है हाथ, कर बोला जाता है ना हाथ को। तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि सारे जगत के सामने विनोद ने पद्मा का हाथ थामा। तो इससे क्या हो जाएगा, पद्माकर, और उनकी रचना क्या है, जगत विनोद है। फिर अगले हैं बेनी बंदीजन, और इनकी रचना क्या है, रस विलास है। ठीक है, तो देखिए बंदीजन, पकड़िएगा सब, बंदीजन, यहाँ पर जो बंदी लोग होते हैं उनके जीवन से जो रस होता है, आनंद होता है, सुख होता है, वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अगर कोई कैदी हो, कैदी
मान लीजिए किसी जेल में पड़ा वो सड़ रहा हो, सालों साल बीत जाए, तो उसके जीवन में क्या कोई आनंद बचा रहेगा? नहीं। तो क्या है, रस से हो जाएगा आनंद। रस आनंद, विलास का मतलब भी आनंद ही हुआ, ठीक है। तो कोई भी बंदी जो होता है उसके जीवन से सारा रस, सारा आनंद समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, बेनी बंदीजन का रचना क्या है? रस विलास है। तो ये जो ट्रिक है, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा, जिससे ट्रिक जोड़ने में, जैसे जो शब्दों को मैंने पकड़ के इसको ट्रिक बनाया है, तो उसको समझने में आपको आसानी रहेगी और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखिए, जरूरी नहीं है कि जो मैं ट्रिक बता रही हूँ आप वही रटिए, ठीक है। जैसे मैंने जो जो ट्रिक बताया, जैसे शब्दों को पकड़ के इसको बताया, तो इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में भी ऐसे कोई शब्द आ रहे हैं, आप जोड़ पा रहे हो उसको याद कर पा रहे हो, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जो आप खुद से शब्दों को जोड़ के चीज़ों को याद किए रहेंगे ना, वो आपको और भी जल्दी याद रहेगी और कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। वो जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। जो रीतिकालीन रस निरूपक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण है ये सब, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और चीज़ों को, शब्दों को उनके अर्थों के साथ जोड़ने की कोशिश करिए, उनके अर्थों को भी समझिए, ठीक है। तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको याद भी नहीं होगा। क्योंकि रटने से, आपको मान लीजिए कोई एग्जाम है, आपने इसको रट लिया, एग्जाम दिया, भूल गया, चीजें फिर भूल जाती हैं। लेकिन जब आप इसको समझ करके याद करे रहेंगे, तो मान लीजिए एग्जाम हुआ, उसके बाद भी ये चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगी। हाँ, कभी भूलता है तो जब भी ये रचना या रचनाकार आपके सामने जब भी कहीं भी लिखा हुआ आएगा ना, तो ये चीजें आपके सामने तुरंत आ जाएंगी, ये ट्रिक आपके सामने आ जाएंगी, अगर चीजों को आप समझे रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे उनका दिल से धन्यवाद। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लोगों को शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। अब कल की क्लास में हम लोग एक नई ट्रिक, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।